नए साल की पूर्व संध्या पर दादी ने सभी पोतों को बड़े लाल लिफाफे दिए, लेकिन जानबूझकर पोती को नजरअंदाज कर दिया। और बेटी की उदासी व रिश्तेदारों के तानों के बावजूद महिला शांत रही, क्योंकि वह जानती थी कि इस पक्षपात की कीमत सास को चुकानी पड़ेगी। खाना खत्म होते ही वह बेटी को लेकर घर लौट आई। उसे सुलाने के बाद पति ने रास्ता रोका और अपने मान की दुहाई देकर माँ से हिसाब न करने की गुजारिश की, लेकिन महिला ने बिना बहस किए मोबाइल निकाला और पति के सामने ही पूरे परिवार की 9 लोगों वाली यूरोप लग्जरी यात्रा रद्द कर दी। बैंक से आए 1,80,000 के रिफंड को दिखाते हुए उसने कहा कि यही बेटी को न मिले, लाल लिफाफे का हिसाब है। और यहीं पति घबरा गया, क्योंकि पासपोर्ट बन चुके थे और सास पूरे मोहल्ले में यूरोप जाने का ढिंढोरा पीट चुकी थी। पति के सवालों ने महिला को भीतर से तोड़ा। तभी सास का फोन आया और कॉल उठते ही गालियों की बौछार शुरू हो गई। बड़े भैया भाभी ने तंज कसे कि पैसे के दम पर वह परिवार को नीचा दिखा रही है। देवर देवरानी बोले कि छुट्टियां ले ली हैं और यात्रा रद्द नहीं हो सकती। इतने आरोपों के बीच पति ने महिला का साथ देने के बजाय फोन उसके हाथ में पकड़ा दिया। महिला ने कॉल काट दी, सबको ब्लॉक किया और पति को साफ कहा कि जब तक वह अपनी जगह तय नहीं करता, बात करने को कुछ नहीं है। वह कमरे में चली गई और पति बाहर दरवाजा पीटता रहा, मगर महिला चुप रही, क्योंकि उसे पता था कि असली टकराव अभी बाकी है। अगले दिन सुबह सास पूरे कुनबे के साथ घर आ धमकी। महिला शांति से बाहर आई तो सास चिल्लाई कि बस एक लाल लिफाफा भूल गई थी, क्या इतनी बड़ी बात है? और ये सब बेटी ने देख लिया, जिसे पति ने जल्दी से कमरे में भेज दिया। बेटी जाते ही महिला ने पूरा हिसाब खोल दिया। 3 साल पहले बड़े भैया के बेटे की पढ़ाई के लिए 1 लाख उसने दिए थे। पिछले साल देवर की शादी में 50 लाख की कमी भी उसी ने पूरी की थी, जो आज तक लौटे नहीं। और सास के मासिक खर्च का बोझ भी बहानों के सहारे उसी के खाते से जाता रहा। उसने कहा कि पैसे उसके लिए मायने नहीं रखते, मगर कुत्ते को भी खाना दो तो वह वफादारी दिखाता है, उसे बदले में क्या मिला? और अगर पोती लाल लिफाफे के लायक नहीं तो सालों से लिया गया हर पैसा लौटा दिया जाए। सास ने ढिठाई से कहा कि शादी के बाद बहू का पैसा भी उसी घर का होता है और वापस मांगने का हक नहीं, जिस पर महिला ने तीखा जवाब दिया कि उम्र के साथ चमड़ी मोटी हो गई है। महिला ने वकील बुलाने, ट्रांसफर रिकॉर्ड, चैट और उधार की रसीदें दिखाने की बात कही तो परिवार के तेवर ढीले पड़ गए और समझौते की बातें होने लगी। महिला ने साफ कहा कि यह लड़ाई पैसों की नहीं बल्कि सम्मान और पक्ष चुनने की है। उसने सब कुछ बच्चे के लिए किया है और अब वह तय कर चुकी है कि उसकी बेटी को दोबारा अपमान नहीं सहना पड़ेगा। अंत में उसने पति से पूछा कि वह माँ बेटी के साथ खड़ा होगा या अपने शोषक परिवार के साथ, और जब जवाब साफ नहीं मिला तो महिला ने बिना हिचक तलाक की बात कह दी, यह जताते हुए कि वह अपनी बेटी की ढाल बनकर खड़ी रहेगी, चाहे इसके लिए उसे सब कुछ छोड़ना क्यों न पड़े।